तो कैसे हो भाइयों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तुम कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो। कॉन्फिडेंस तुम्हें पता है एक मर्द की ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कुछ काम करना हो, किसी लड़की से बात करना हो, एक अच्छा इंप्रेशन बनाना हो, ओवरऑल एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जीना हो, कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस को इस वीडियो को मैं सिंपल और शॉर्ट रखूँगा। तो 3 स्टेज में बताऊँगा कि तुम कैसे इन 3 स्टेजेस को इम्प्लीमेंट करके इन 3 स्टेज से जाकर तुम कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सकते हो। तो पहले हल्का सा एक मैं कॉन्फिडेंस शब्द का मतलब बता देता हूँ। कॉन्फिडेंस शब्द का मतलब ये है कि तुम जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, जो जो भी तुम हो, तो हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो उसके बारे में, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते तुम्हारे ब्रेन में, और जो भी तुम काम कर रहे हो उस काम को लेकर तुम्हारा एक पॉजिटिव आउटलुक है। तुम्हें पता ही होगा बेसिकली कॉन्फिडेंस क्या होता है। तो जल्दी से आप 3 स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। पहला स्टेज है कॉन्फिडेंस को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस लाना अपने अंदर के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनका थोड़ा लो कॉन्फिडेंस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो पहला स्टेज है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे तुम हो। जो कॉन्फिडेंस का सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्फिडेंस का लो होने का सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न यही है कि तुम जैसे तुम हो वैसे तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तुम्हारी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, तुम अपने बारे में नेगेटिवली सोचते हो, तुम्हें लगता है कि तुम किसी से कम हो, सुपीरियर मतलब इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स इन्फीरियर फील करते हो तुम किसी से इन्फीरियर फील करते हो किसी से। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक अपने अपने आप को एक नीचे वाली इमेज में दिखाती है कि तुम किसी से कम हो, और उस इमेज को हटाने के लिए तुम्हें जैसे तुम हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे भी तुम हो, चाहे तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम कैसे भी हो, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम उस चीज़ को चेंज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक इनसिक्योरिटी है कि तुम पतले हो। अब तुम पतले हो, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, लेकिन इस चीज़ को तुम चेंज कर सकते हो। तो तुम इस चीज़ को एम्ब्रेस करो कि तुम पतले हो, और तुम हार्ड वर्क करो और इस चीज़ को बदलो। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस में एक चीज़ ये आती है कि तुम जैसे तुम हो उसको एक्सेप्ट करो। दूसरा ये है कि तुम जैसे भी हो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। अब ग्रेटफुलनेस का मतलब ये होता है कि तुम किसी भी चीज़ को लेकर तुम आभारी हो कि मैं ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो रही है तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। तो इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हुए बोलते हैं, अब जैसे तुम पतले हो, तुम इस चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हो कि भगवान ने मुझे पतला बनाया है ताकि मैं हार्ड वर्क करूँ और ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करूँ, ताकि मेरी जब फिज़ीक बन जाएगी तो वो सबसे अच्छी बनेगी। तो तुम्हें इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना पड़ेगा। सेल्फ एक्सेप्टेंस के सिर्फ 2 ही पार्ट है। अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो कि जैसे तुम हो, जैसा मैं हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मेरे कर्ली बाल है, बढ़िया हूँ, मेरी थोड़े टीथ में गैप है, मैं बढ़िया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनसे। तो इनसिक्योरिटीज़ को जितने भी तुम्हारे हैं उनको एक्सेप्ट करो। सोचो कि यार तुम स्पेशल हो, तुम अलग हो, और एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। दूसरा, उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो। मेरे कर्ली बाल हैं, हाँ कभी कभार मुझे दिक्कत होती है मैनेज करने में, लेकिन लड़कियों को पसंद आता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। भाई माफ़ करना, भाई बहुत गर्मी आज। और मेरे टीथ में गैप है, तो मेरे को उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपने ओरल हेल्थ पे ध्यान दूँ। तो अपने इनसिक्योरिटीज़ को जानो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके लिए थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। पहला स्टेप था सेल्फ एक्सेप्टेंस, डन। अब सेल्फ एक्सेप्टेंस के बाद जब तुम ये स्टेज क्लियर कर लोगे, दूसरा स्टेज आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब मैं बताता हूँ। सेल्फ केयर मतलब अपने पे ध्यान देना, अपने शरीर के ऊपर, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर उसकी केयर करना। अब काफ़ी लोग आज के डेट में ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब देते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो दे रहे हैं, लेकिन वो देते नहीं हैं। शॉर्ट में समझाता हूँ कि सेल्फ केयर में क्या होता है। सेल्फ केयर में तुम अपने फिजिकल हेल्थ के ध्यान देते हो, तुम अपना मेंटल हेल्थ के ध्यान देते हो, तुम ओवरऑल अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाते हो जिसमें तुम हमेशा ग्रो करो,
नेगेटिव थॉट्स ना आए तुम्हारे और पॉजिटिव थॉट्स ही रहें। अब सेल्फ केयर कैसे करें? सेल्फ केयर करने का सिंपल सा तरीका है, जब तुम सेल्फ एक्सेप्टेंस कर लोगे, जब तुम ग्रेटफुल रहोगे चीज़ों के लिए, तुम सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दोगे। अब मैं वही एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम्हें इनसिक्योरिटी है, तुम्हें लो कॉन्फिडेंस फील होता है कि तुम पतले हो। मैंने पहले बताया कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो सेल्फ एक्सेप्टेंस में, और उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो। सेल्फ केयर में क्या करना है तुम्हें? अगर तुम पतले हो तो उस चीज़ के लिए काम करो, डाइट अच्छी मेंटेन करो, तुम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, उस चीज़ को केयर करो, उस चीज़ को इम्प्रूव करो। ये होता है सेल्फ केयर। फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई और इनसिक्योरिटी है कि तुम बहुत मोटे हो। पहले स्टेप में तो तुम एक्सेप्ट करोगे, ग्रेटफुल रहोगे सेल्फ एक्सेप्टेंस में। सेल्फ केयर में तुम ये करोगे, तुम मोटे हो तो उस चीज़ को तुम चेंज करने की कोशिश करोगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम मोटे होने से डरते हो या पतले होने से तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होती है। इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप की केयर कर रहे हो। ये होता है सेल्फ केयर। और तीसरा एंड लास्ट स्टेज, जब तुम इन दोनों स्टेज को पार कर लोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन लास्ट स्टेज में ही सबसे ज़्यादा अनबीटेबल कॉन्फिडेंस आए, और लास्ट स्टेज में तुम डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें ये 2 स्टेप करने ही होंगे। कहीं ना कहीं इनको मेंटेन करते करते ही तुम लास्ट स्टेप में पहुंच पाओगे। लास्ट स्टेप काफ़ी सिंपल है, एक माइंडसेट चेंज। माइंडसेट चेंज कैसा होगा कि तुम रोज़ सुबह उठते ही अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, और मैं सबसे बेस्ट हूँ। अभी मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ कितने सारे लोग घूम रहे हैं, मैं देखा भी नहीं, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, घूम रहे हैं। कोई वीडियो में आ जाएगा, मुझे, मैं बुला लूँगा, अभी वीडियो में आ जा। कॉन्फिडेंस इतना रखो, लास्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कोई थॉट आए ना। तुम ऐसे थॉट पालोगे क्यों जो तुम्हें डाउन करेगा? ऐसा नेगेटिव थॉट लाओगे क्यों अपने दिमाग में जो तुम्हें कहीं ना कहीं एक वो करेगा, नीचे करेगा? अब जब तुम्हारा पॉजिटिव थॉट रहेगा अपने बारे में कि मैं ही मर्द हूँ यार, मेरे जैसा कोई नहीं है। अब तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो ना, कॉन्फिडेंस लाने की बात कर रहा हूँ मैं, जो तुम लो कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस पे लाओ। जब तुम सोचते हो कि भाई मैं मर्द हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तब तुम एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही फील करते हो। जब तुम नेगेटिव थॉट्स आते हो ना कि भाई मेरी ये इनसिक्योरिटी है यार, ये कैसे फील, ये क्या कर रही होगी, वो कर रही होगी, जिसको जो सोचना है सोचने दो। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा चाहिए कि भाई जो सोच रहा है सोचने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा मैं हूँ वैसा ही सबसे बेस्ट हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। जब तुम इस माइंडसेट से घूमोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारा पोस्चर ऐसा होगा, बिल्कुल ही छाती चौड़ी करके फुल जा रहे हो तुम, डीप ब्रेथ्स ले रहे हो, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ तुम एक रूम में एंटर करते हो जब तुम्हारे माइंडसेट होता है। और ये माइंडसेट तभी आता है जब तुम पहले 2 स्टेज को क्लियर कर सको। मैं बहुत इनसिक्योर था। अब मैं एक छोटी सी अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ ताकि तुम इस चीज़ से सीखो। मैं काफ़ी इनसिक्योर था अपने बालों को लेकर, तो नहीं हुआ मैं, अपने दांतों को लेकर, अपने मैं बहुत स्वेट करता हूँ, मेरे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग होती है, उस चीज़ को लेकर, और मेरे थोड़ा वॉकिंग स्टाइल को लेकर मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी थी। मैंने सेल्फ एक्सेप्टेंस करा कि भाई जैसा मैं हूँ चेंज कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, जैसा मैं हूँ वैसा मुझे सबसे बेस्ट लगता हूँ मैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, फिर मैं ग्रेटफुल रहा इन चीज़ों के लिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस में ये भी होता है कि मैं ओपनली लोगों को बता सकता हूँ कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं। तुम बता सकते हो क्या तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ क्या क्या है? अपनी इनसिक्योरिटीज़ को भी पब्लिकली शेयर करने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस होता है, और ये कॉन्फिडेंस सेल्फ एक्सेप्टेंस और इन स्टेजेस के बाद ही आता है। तो मैं कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ मेरी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ क्या है और लोगों को क्या लगता है मेरी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सेल्फ एक्सेप्टेंस करा मैंने, जैसा मैं हूँ वैसा बढ़िया हूँ। मैं ग्रेटफुल रहा कि अच्छा वो मुझे दांतों में गैप है, मैं ओवरऑल हाइजीन के बारे में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा वो मुझे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मैं एक तरीके से हाइड्रेट अपने आप को ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा पानी पीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो रीज़न्स ढूंढो कि तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ तुम्हारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो दूसरा रीज़न तो ये है, सेल्फ एक्सेप्टेंस करा मैंने, फिर ग्रेटफुल रहा उस चीज़ के लेकर, फिर मैंने
अपने बॉडी को, अपने आप को एक तरीके से केयर करा, अपने आप की केयर करी मैंने, सेल्फ केयर करा। और सेल्फ केयर के लिए मैंने क्या करा, मैंने पानी पीने ज़्यादा ध्यान दिया स्वेटिंग को रोकने के लिए। मैंने वॉकिंग करना ज़्यादा करा ताकि मैं अच्छे से और वॉक कर पाऊँ। मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया ताकि मेरा ओवरऑल पॉस्चर और बॉडी ठीक हो जाए। तो सेल्फ केयर में तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो, जैसे तुम जिस भी तरीके से तुम कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करो, सेल्फ एक्सेप्टेंस। और ये मैंने करा सेल्फ केयर में। तीसरा स्टेप ये है कि पॉजिटिव सोचो। और मैं हमेशा सुबह उठते ही अपने बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे ऐसा कोई नहीं है। तो ये 3 स्टेजेस में तुम आओ। इन तीनों स्टेजेस में तुम जब आओगे, इन तीनों चीज़ को तुम क्लियर करोगे, तुम्हें भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता दिखेगा। और जब तुम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कोई नहीं कॉन्फिडेंस तोड़ सकता है मेरा, उस लेवल पे आके तुम अलग ही तुम्हारी एक फील होती है कि कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। और जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे ना, तुम्हारे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होने लग जाएंगी। तो यही था भाई इस वीडियो के लिए। 3 स्टेज में मैंने तुम्हें बताया, अपनी स्टोरी भी बताई तुम्हें। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि भाई मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ ऐसे अनफिल्टर्ड वीडियोज़ में, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँगा आगे भी। रोज़ एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलता तो हूँ लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। देन बाय।